आपकी जाति के मुख्यमंत्री बने हैं। जातियों की तो राजनीति बिहार में खूब होती है, खुश है ना आप? मुख्यमंत्री तो है नहीं, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। अब देखिए ये बोलिएगा तो फिर हम सवाल राबड़ी देवी पे पूछ लेंगे कि राबड़ी देवी क्या थी? सपना किसने देखा था, पूरा भाजपा ने किया। आप देखेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी भी यादव के नेता नहीं हुआ करते थे। जगदेव बाबू जी 90% लोगों की बात करते थे। जगदेव बाबू जी को अगर बांध दीजिएगा कुशवाहा का नेता में तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगी। तो एक हम बात बोल रहे हैं, हम करे तो जातिवाद और आप करे तो सर्वोवाद। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे आरजेडी खुश है? नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे। आदरणीय सम्राट चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल में रहे। तेजस्वी यादव बड़े परेशान आजकल नजर आ रहे हैं। 50% लोग यादव लोग क्रिमिनल है और उनको खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग को बात तो आप ही के नेता करते हैं ना, की बात करते हैं 10% आरक्षण का विरोध किसने किया? लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। हाँ, ये तो इनकाउंटर हो रहा है, तो आप लोग को पेट में दर्द हो रहा है। कहीं भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं तो जनता का रुझान आपने देखा है, सीटें नहीं आती में। कल जो किसी और का था आज हमारा है और कल किसी और का रहेगा। कोई भी जो सत्ता के संरक्षण में जो अपराध हो रहा है उसका इनकाउंटर हुआ। राजद में आई, सम्मान मिला, प्रवक्ता बना दिया गया। जी 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 हाँ, उसमें तो कोई नो डाउट कि वैसा मतलब, लेकिन काम कराएगा, टिकट तो नहीं दिया। बिहार से नहीं चल रहा है, बिहार दिल्ली से चल रहा है। तो दिल्ली के हिसाब से जो दिल्ली चाहेगा वही बिहार में होगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम प्रवक्ता जी देख रहे हैं। देखिए, प्रवक्ता जी कार्यक्रम लगातार हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं और प्रवक्ता जी कार्यक्रम इसलिए भी क्योंकि प्रवक्ताओं के बयान तो आप लगातार सुनते हैं। प्रवक्ताओं के पॉलिटिकल ओपिनियन और पॉलिटिकल जो बयान उनके होते हैं, जो ओपिनियन होते हैं, वो लगातार आप तक पहुंचते हैं। लेकिन प्रवक्ताओं के जो निजी जीवन है वो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने नहीं आ पाता है, लोगों के पास नहीं आ पाता है, पॉलिटिकल पार्टियों के पास नहीं आ पाता है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम बहुत खास है और तमाम लोगों का प्यार इस कार्यक्रम में मिल रहा है। आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि प्रवक्ता जी कार्यक्रम को आपने बहुत सारा प्यार और स्नेह दिया है। लेकिन इस बार हमारे साथ एक खास मेहमान जो है आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी है, मधु मंजरी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश की प्रवक्ता है। इनके निजी जीवन के बारे में भी बातचीत होगी, पॉलिटिकल इनका जो सिनेरियो है उनके बारे में भी विशेष बातचीत होगी। लेकिन पहले बहुत बहुत स्वागत है मधु मंजरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो देखिए, बिहार की राजनीति जो है इस वक्त कहे तो दो दिशाओं में बह रही है। लोग नीतीश जी को भी याद कर रहे हैं क्योंकि नीतीश जी अभी वर्तमान में एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब वो पूर्व हो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोगों को कहते हैं। वर्तमान में सम्राट चौधरी नाम से ही स्पष्ट है और उनके जो एक्शन है उससे भी लोग काफी खुश हैं। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी में और मधु मंजरी में एक चीज कॉमन है, दोनों लोगों की जातियां सेम है लेकिन पार्टियां अलग अलग हैं। तो पहला सवाल तो मधु मंजरी मैम से यही होगा, आपकी जाति के मुख्यमंत्री बने हैं, जातियों की तो राजनीति बिहार में खूब होती है, खुश है ना आप? देखिए, खुश और नाराजगी की इसमें कोई बात नहीं है। अगर किसी को भी बनना है मुख्यमंत्री तो फिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं? ठीक है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बिहार के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, बिहार के युवाओं के लिए करे, महिलाओं के लिए करे, ये उम्मीद रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए जाति मायने रखता है, लेकिन जाति इतना मायने नहीं रखता है कि अगर जाति के लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आप आंख बंद करके उनको अंधभक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाति के लोग अगर अच्छा काम करें तो अच्छी बात है, समाज के लिए काम होना चाहिए और सभी जाति समाज के लिए काम होना चाहिए। समाज के लोगों में काफी खुशी, पटाखे फूट रहे हैं। देखिए, एक तो चीज होती है, जिस तरह से आप समीकरण देखेंगे कि जो बिहार का समीकरण रहा तो उस हिसाब से हर जाति समाज का अपना मुख्यमंत्री था, तो कहीं ना कहीं इस समाज को भी लगा कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी जी उस रेस में थे नहीं। उस रेस में देखेंगे कि शुरू से उपेंद्र कुशवाहा जी को एक जाति सूचक नेता के तौर पे देखा जा रहा था कि कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा जी थे। लेकिन कहा जाता है कि हाथ की कुंडली और किस्मत का कोई रोक नहीं सकता, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, जिसको बनना है वो बनेगा ही, चाहे तो रास्ते कोई भी हो, जिसको मंजिल तक जहाँ पहुंचना होता, मिलना होता, तो कभी कभी बहुत बड़ी ये चीज हो जाती है। तेजस्वी यादव ने पिछले लोकसभा में कुशवाहा कार्ड खेलना शुरू किया और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी उसको कैचअप की और उसके बाद से, हालांकि कुशवाहा जी पहले भी एनडीए के साथ में नीतीश कुमार जी के साथ में रहे हैं, लेकिन अब तो
आप कह सकते हैं ना कि कुशवाहों का अगर कोई सर्वमान्य नेता, आपने ठीक है उपेंद्र कुशवाहा की बात कही आपने, लेकिन अब अगर बात की जाए तो कुशवाहों का सर्वमान्य नेता तो हो गए ना सम्राट चौधरी, सबसे बड़े नेता। देखिए, नेता होना, जाति का नेता होना, हाँ, और किसी प्रदेश का नेता होना, किसी पार्टी का नेता होना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मतलब अलग अलग है। कि एक जाति का नेता होने का मतलब होता है कि जाति सूचक उनके साथ लग जाता है। किसी पार्टी के नेता होने का मतलब किसी पार्टी के वो नेता है। और मतलब इस तरह से अगर देखेंगे, बिहार का नेता होना एक अलग होता है कि पूरा बिहार जिसको मानती है, सर्वमान, हर जाति समाज समूह के लोग मानते हैं। और नेतागिरी, मुझे लगता है कि कोई भी नेतागिरी किसी एक जाति से नहीं होता है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब रीजन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कभी भी यादव के नेता नहीं हुआ करते थे। यादव के नेता राम लखन यादव कहे जाते थे कि वो यादव के नेता हैं। लेकिन एक वक्त आया वो मुख्यमंत्री बने तो किसी उनके जात समूह का लोग का, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ एक जाति से उनको लालू जी नहीं बने हैं, बहुत सारी जातियों के में से। अब तो लोग यही कहते हैं कि भाई यादवों को नेता बिहार में लालू कहने और करने में अगर देखिएगा तो फर्क होता है। अगर आदरणीय लालू प्रसाद जी का रीजन था, उस समय 14-14, 16-16 कुशवाहा का मंत्री हुआ करता था। तो ये जो चीज है, जैसे कि अच्छा, त्रिवेणी संघ की बात आपने सुनी होगी। कहा जाता था कि भाई कि पहले 3 जातियां जो है, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, तो यादव कुर्मी हो गया, उसके बाद कुशवाहा का राज अब आया है कुशवाहा। तो इसको तो आप लोग के लिए अच्छा है ना। ये तो सपना किसने देखा था, पूरा भाजपा ने किया, आप लोग की भी डिमांड थी। नहीं, देखिए, बिल्कुल मैं वही तो बोल रही हूँ कि देखिए, जाति का नेता होना, प्रदेश का नेता होना, किसी पार्टी का नेता होना, ये तीनों अलग अलग चीज है। तीनों का मतलब एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर जातीय समीकरण से ही सब चीज चलता है। लेकिन नेता होने का मतलब है कि सर्वमान नेता होना, हर जाति समाज का नेता होना। किसी ये नहीं कि आज के समय में हुआ क्या है, आप देखेंगे जितने हमारे लेजेंडरी हैं, जो लोग मतलब हमारे लिए कर गए हैं, जैसे कि जगदेव बाबूजी 90% लोगों की बात करते थे। तो जगदेव बाबूजी को अगर बांध दीजिएगा कुशवाहा का नेता में, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगी। कर्पूरी ठाकुर अगर आप जोड़ देते हैं कि मतलब ठाकुर समाज के नेता थे, तो ये नाइंसाफी होगी। इसी तरह से मंडल जी थे, अगर जोड़ दीजिएगा कि किसी खास मतलब समुदाय के नेता है, तो ऐसा नहीं है। नेता होने का मतलब होता है सर्वसर्वमान नेता होना। तो सम्राट चौधरी सर्वमान नेता नहीं है? बिल्कुल, अगर जिस तरह से अगर उनका जो एक्शन है, अगर वो काम करते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं, तो जरूर सर्वमान नेता हो जाएंगे। अभी फिलहाल तो अभी किसी पार्टी के नेता, पार्टी के जरिए। लेकिन देखिए, एक रास्ता मिलता है, काम खुद करना होता है, पहचान खुद बनानी होती है। आपका एक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके अंदर का कितने आप कैपेबल हैं और किस तरह से आप बिहार को संभाल पाएंगे। एक दिन 4 दिन में कुछ अभी कटाक्ष कर देना कि सर्वमान नेता होंगे नहीं, लेकिन बिहार को किस हिसाब से ले जाएंगे। भाजपा में एक कद्दावर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, उन सबको पछाड़ते हुए सम्राट चौधरी आगे आए और मुखिया हैं सूबे के, तो ये बड़ी बात है ना। देखिए, कुछ तो औरों से अलग होगी बात इनमें, है ना। और जो भी लोग, जितने लोग रेस में थे, देखे कि लगातार बहुत तो नाम आ रहा था, लेकिन कुछ तो खास बात होगी कि इनको बनाया गया है, या कि लगा होगा कि किस पूरे समीकरण को अच्छे से संभाल सकते हैं, साध सकते हैं। या तो फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, कुशवाहा को किस तरह से कुशवाहा को आगे कर करके और एक राजपूत समाज के नेता को बना दिया गया वहाँ का मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं समाज वहाँ से नाराजगी थी। वहाँ समाज के नेता योगी जी तो वहाँ तो जाति जैसी कोई बात नहीं हो, तो कहते हैं संत है, संत की तो कोई जाति नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं, संत का कोई मतलब एक हम बात बोल रहे हैं, हम करे तो जातिवाद और आप करे तो सर्वमान, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। दोहरी नीति नहीं चलेगी भी नहीं और चलना भी नहीं चाहिए। कारण ये ना, किसके चेहरे पे वहाँ का इलेक्शन हुआ था, जब पहली बार जब इलेक्शन हुआ था 10 साल पहले, कौन सा चेहरा था? कुशवाहा का चेहरा था, है ना। उनके चेहरे पे ला करके, और जब बाद भाजपा मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी अपनी जगह पे फैक्टर है, नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मतलब वो रहता है कि अपेक्षा रहता है, उनकी उपेक्षा न हो, है ना। तो हर जाति समाज समुदाय को लेकर के ही सब जगह काम होता है। तो चेहरा मोदी जी हो सकते हैं, लेकिन उनको तो साधना तो सबको है। तो आपको कहीं ना कहीं, आपको क्या लग रहा है कि जिस अच्छा, यूपी में ना बना के बिहार में बन गया, तब तो आप खुश होइए ना। खुश क्यों नहीं हो रही हैं आप लोग?
कहाँ मैं दुखी क्यों रहूंगी भाई? नहीं, अगर मैं राष्ट्रीय जनता मैं दल की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल, देखिए राष्ट्रीय जनता दल, अगर एक मैं बात कह रही हूँ, राष्ट्रीय जनता दल क्यों ना खुश हो? राष्ट्रीय जनता दल तो खुश है खुश ना हैं कि आप लोग? उनके यहाँ का तो ही भाई जो ये लोग ब्रेकिंग है कि है ना, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे आरजेडी खुश है। राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ मतलब जो भी शकुनी हाँ चौधरी, आदरणीय शकुनी हाँ चौधरी जी हाँ। है ना, वो राष्ट्रीय जनता दल में रहे, आदरणीय सम्राट चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल में रहे। तो देखिए आज मुख्यमंत्री किसी को ना किसी को बनना है, तो फिर सम्राट चौधरी क्यों नहीं? तो ये चीज ठीक है, तो मैं इसमें कोई अपने लगते हैं सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट चौधरी जी का तो हमारा तो पुराना रिलेशन रहा है, लेकिन रिश्ता अपनी जगह पे, आइडियोलॉजी अपनी जगह पे, अपनी विचारधारा अपनी जगह पे, अपनी राजनीति अपनी जगह पे, है ना। एक परिवार में भी रह करके हमारी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, हमारा अपना सोच हो सकता है, मेरे हस्बैंड का अपना हो सकता है, मेरा भाई का अपना हो सकता है, मेरा बेटा का अपना हो सकता है ना। तो वो चीज की बात बोले तो उसको आप नहीं बोल सकते। देखिए पर्सनल रिलेशन अलग होता है, लेकिन अगर आप जहाँ आप मतलब आइडियोलॉजी की बात आती है, आपकी सोच की बात आती है, अपनी विचारधारा की बात आती है, अपनी बातें रखने की बात होती है, तब वहाँ पे कोई अपना पराया नहीं होता, अपना अपना होता है। जैसे कि मेरी पहचान है और किसी और की पहचान किसी और की पहचान है। तेजस्वी यादव बड़े परेशान आजकल नजर आ रहे हैं, जाति पूछ कर कह रहे हैं कि इनकाउंटर हो रहा है। देखिए जिस तरह से शुरू में जिस तरह की बातें आई थी, लोग बोल भी रहे थे। अभी एक कोई नेता थे, वो बोल रहे थे कि मतलब 50% लोग यादव लोग ही क्रिमिनल है और उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सोच कहाँ तक दर्शाता है, ये मानसिकता क्या दर्शाती है? मीनापुर के शायद विधायक हैं। तो देखिए अगर हम इस तरह की बात करेंगे, अगर इस तरह की बात समाज में आती है, तो ये आपसी द्वेष होगा। देखो ऊपर पे कुछ नहीं, ऊपर पे तो लोग बयान दे करके निकल जाते हैं। मीनापुर के ही एक विधायक एक पुराने तो थे, ऐसे लोगों की मैं निंदा मुन्ना यादव झा, और उसके बारे में क्या कुछ कहते नहीं। थे? देखिए तो ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए, करनी चाहिए, किसी भी जाति। देखिए अपराधियों का कोई जात नहीं होता, और अगर आप इस तरह से किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आप बोले, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, तो क्या होगा नीचे ग्राउंड जीरो पे? क्या होगा? कुशवाहा यादव लड़ेगा, तेजस्वी जी को ना समझना चाहिए। तेजस्वी जी कब बोले? और ये देखिए ये जो कल बोल रहे हैं किसी जाति के लोग क्रिमिनल होते हैं, तो मैं देखिए सम्राट चौधरी ने तो नहीं बोला, ये तो सरकार ने। मेरी एक बात बताइए, मैं पटना की रहने वाली हूँ, पटना में मैक्सिमम कुशवाहों का पटना हुआ करता था, और आज लेकिन धीरे धीरे बिकता गया, लोग बाहर से आकर के नौकरी पेशा वाले लोग जमीन खरीद लिए, आज इस तरह की बातें हो गई। यहाँ पे सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के लोग थे, उसके बाद यादव समुदाय के लोग थे। हम तो बचपन में मतलब पता ही नहीं था कि हमें यादव और कुशवाहा की लड़ाई होनी चाहिए, लड़ना है हमें, मुस्लिम से लड़ना है। जब मेरा पुराना पैतृक घर पे जाएंगे तो हमारा कैंप बाउंड्री और पीछे जो बाउंड्री पूरा गंगा किनारे मुस्लिम लोग है, और हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग होली दिवाली या कुछ भी होता था हम लोग मजे में करते थे। इवन कि दीपावली में जब हम लोग घिरौंदा सजाते थे तो उसी मुस्लिम समाज के लोग क्राफ्टिंग में बड़ा अच्छा हाथ होता, तो उन लोग काट करके हम लोग को सबका घिरौंदा सजाते थे, तो हम लोग को नहीं पता था। लेकिन नेता करते हैं ना। और ये क्या बोला गया है, मीनापुर के विधायक क्या बोले हैं? देखिए ये इस तरह से बातें आप कर करके आप ही के नेता करते हैं। हमारे नेता जाति की बात नहीं करते, सामाजिक न्याय A to Z की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अच्छा, A to Z की बात करते हैं। 10% आरक्षण का विरोध किसने किया? कौन से सिंगल पार्टी रही है जो 10% रिजर्वेशन का विरोध किया? देखिए एक बात बताइए, आदरणीय लालू जी का जो काल था, है ना, सोशल जस्टिस का टाइम बोला जाता है, उसमें सोशल जस्टिस वो लोग की बात होती थी जो लोग समाज में पीछे छूटे हुए लोग होते, अग्री पंक्ति वाले लोग कैसे पिछड़ी पंक्ति वाले लोग को दबाया करते, तो वो एक समय अलग था। आज का समय अलग है, आज का समय शिक्षा का है। लोग जागरूक हो गए, शिक्षा की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, नौकरी की बात करना चाहते हैं, सुरक्षा की बात करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। अब इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, ये तो कोई एनसीआरबी का रिपोर्ट, कोई आरजेडी का रिपोर्ट तो है नहीं। सरकार आई है तो इनकाउंटर हो रहा है, तो आप लोग को पेट में दर्द हो रहा है। देखिए इनकाउंटर क्या है? अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश का में आप इनकाउंटर अगर की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक देश में अपराधियों से भी हमदर्दी है? नहीं, हमदर्दी किसी से नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक इसका मतलब है कि पटना न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, है ना। जल्लाद का भी काम आप कीजिए, न्यायाधीश का भी काम आप कीजिए, पुलिस का काम है
पकड़ करके, क्रिमिनल को पकड़ करके न्यायालय में ले जाना, स्पीड ट्रायल पे लेकर के उसको। एक बात बताइए, पिछले कितने वर्षों में आप कभी सुने हैं कि स्पीड ट्रायल के तहत इसको फांसी की सजा हो जाए? 4-4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके गुप्तांगों के साथ किस तरह से किया जा रहा है, मतलब दिल दहल जा रहा है। हर रोज बलात्कार, हर रोज हत्याएं, हर रोज इस तरह से जो हो रहा है, तो इन लोग को स्पीड ट्रायल के तहत फांसी की सजा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं देखिए, ने कहा आप कि किसी एक, मैं ये नहीं बोलूं सम्राट, तेरहवीं जैसे ही बच्ची इस तरह के बच्चियों से रिलेटेड अगर कोई अपराध हो तो उसके 13वीं से पहले अपराधी पर माला पहना दिया जाए। एक बात बताइए, फांसी हुआ 6 महीना हो गया है ना सरकार बने हुए। और देखिए, अगर ये आप बोल रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी भी बोलते थे, है ना। पिछले 20 साल से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, यही दोनों मिलकर के सरकार चला रहे थे। मात्र 17 महीने अगर छोड़ देते हैं, और कुछ महीने पहले की बात करें, लेकिन 17 महीने में स्वर्णिम काल रहा, किस तरह से स्वर्णिम काल रहा, बिल्कुल नियुक्ति पद किस तरह से बटा, तो उस तरह से आपने भी देखा और हमने भी देखा। खैर, उस पर हम नहीं जाते हैं, आज की बात बोल रहे हैं कि बच्चियों का जो जिस तरह से बलात्कार हो रहा है। एक बताइए कि पिछले कई एक महीने में स्पीड ट्रायल के तहत एक भी बलात्कारी का आपका हुआ फांसी की सजा मिला? ये पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट जब हमारे पास इवन कि आप देखेंगे ना कि बहुत सारे जगह पे जब ऐसा, तो मैं खुद भी मैं जाती हूँ, पार्टी की तरफ से भेजा भी जाता है, तो वहां पे जाने के बाद आपको लगेगा कि जब वहां जब बच्चियां जाती हैं, उनके पेरेंट्स जाते हैं, तो पुलिस वाले बहुत उनको परेशान करते हैं। दलित लोग होते हैं, उनको परेशान कर, उनका मतलब FIR दर्ज नहीं किया जाता, बोला जाता बाद में आओ, तो ये उसके लिए चलिए एक्शन मोड में तो दिख रही है सरकार। अब देखना होगा, सरकारों को समय देना होगा। लेकिन सब कुछ ठीक है, आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के पुरोधा थे लालू जी, तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, 17 महीनों का कार्यकाल रहा है, कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। बाकी चूक कहाँ हो जा रही है? क्यों जनता को नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? क्यों पिछड़ जा रहे हैं? डिजिट क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जनता को समझाने में हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे, और आज भी कहीं भी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जाते हैं तो जनता का रुझान आपने देखा है। सीटें नहीं आती मैम। नहीं, ठीक है, सीट आने का बहुत सारा कारण है। अगर इतना ही अगर भरोसा होता, तो आपको भी पता है कि 10,000 का खेला नहीं खेला जाता। तो ये सब बात बोलने की बात नहीं है, जो होता है चलिए ठीक है। लेकिन महाभारत में भी कहा मतलब था एक लाइन, कल जो किसी और खाता आज हमारा है और कल किसी और का रहेगा। तो हर दिन बराबर नहीं होता है, ये खेला बहुत दिन तक नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा अति होता है तो उसका अंत भी होता है। तो जिस तरह से मैनिपुलेट कर करके पैसे का खेला, इसका खेला, मैं उस पे भी नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है, जनता पे भरोसा है। जिस तरह से, एक बात बताइए कि जिस तरह से हर रोज स्टूडेंट रोड पे आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, बात इस पे होनी चाहिए ना। बात बिल्कुल इस पे होना चाहिए। एक बात बताइए, इनकाउंटर होता है ना, एक भी इनकाउंटर उनका वो होता है जो मुझे लगता है कि छोटी मछली है ना, जो मतलब एक सिंबॉलिक जिसको बोलते हैं। नहीं, सुन लीजिए, एक भी व्हाइट कॉलर का इनकाउंटर हुआ, कोई भी जो सत्ता के संरक्षण में जो अपराध हो रहा है उसका इनकाउंटर हुआ, दारू पकड़ा जाता है, छोटे जो दारू बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, उसको पकड़ा जाता है। इतना बड़ा बड़ा ट्रक बिना सत्ता के संरक्षण का क्या ट्रक यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष कहाँ है? विपक्ष यही है, विपक्ष खड़ा भी होती है, लेकिन आप लोग विपक्ष की बात सुनते नहीं है। विपक्ष को सड़क पर ही नहीं है, अगर विपक्ष बोलती है तो बोलते हैं देशद्रोही बना दिया जाता है। विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो बोलता है एंटी नेशनल है। विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो आप क्या बोलते हैं कि इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। अगर विपक्ष कुछ भी बोलता है तो उसमें आप निगेटिव ही निकालने लगते हैं। नहीं, एक बात बताइए, और विपक्ष को तो आप बोलने नहीं देते। अगर विपक्ष परसों रोड पे आई थी, मतलब RJD के कार्यालय पे इतना डर, RJD के कार्यालय पे ही बैरिकेडिंग अभी भी रखा हुआ है, वहीं पे बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। तो मतलब कार्यालय से बाहर लोग नहीं निकल कर करके, तो प्रतिशोध कैसे करे लोग, कैसे लोग को जताए कि लोग। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा कुछ होता है, आप देखें ना कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब ये जो है समझ में ना, लोग के अंदर का जो भड़ास है, दुख है, तो दर्द है, तकलीफ है, मान ले ऐसा कि राजद डरी हुई है, मान ले ऐसा। नहीं, राजद क्यों डरेगी? राजद हमेशा रोड पे है, रोड पे सदन से लेके सड़क तक राजद आवाज उठाती है। तो आरोप लगाते हैं कि सदन में नहीं पहुंचते हैं आपके नेता। आरोप लगाने से क्या होगा? भाजपा पे भी बहुत सारा आरोप लगाता है। उनका आरोप मतलब वो मखमल का चादर, और हमारा आरोप जो है मतलब
एकदम सीरियस मतलब एकदम जेन्युइन अगर बात करें तो देखिए कहीं दिक्कत तो है ना। एक आराम की राजनीति चाहिए विपक्ष को, आरामदायक राजनीति चाहिए। आपकी विपक्ष किसको कह रहे हैं आप? आपको कह रहे हैं विपक्ष, आप ही विपक्ष है ना। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हाँ जी, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। बिहार में, और आदरणीय राहुल गांधी जी बिल्कुल। केंद्र में। अभी तुरंत का न्यूज आया था, है ना, हम्म। मोदी जैसे एक मीडिया ने सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं दिया। हम्म। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सुन लीजिए, और आदरणीय राहुल गांधी जी, है ना, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हर मीडिया वहाँ केंद्र से लेकर के यहाँ राज्य तक का मीडिया को सवाल करता है, मीडिया जवाब देते हैं, बात करते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, है ना, बात करते हैं। लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दाओं को हमेशा बार बार बाहर लाते हैं और बोलते हैं। लेकिन अगर फिर भी लोग को नहीं दिखता है, नौकरी का मांग करने जाता है तो बोला जाता है कि विपक्ष। अरे विपक्ष कब है, आप बात बताइए। ये नीट का एक परीक्षा को लेकर 2 साल से बच्चे परेशान है, और अगर विपक्ष उनका साथ देता है, उनका पक्ष में कुछ बोल देता है, ट्वीट कर देता है, तब बोलते हैं कि मतलब इसका संरक्षण है। बच्चे खुद जानते हैं, तो आपके भी नेता जागरूक पकड़े गए हैं, आपके भी राष्ट्रीय सचिव पकड़े गए हैं। पकड़े जाना जो भी है, जो भी उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ करके उसकी सजा होनी चाहिए, चाहे तो कोई भी हो। और वो हमारे पार्टी में बहुत पहले ही उनको निकाल दिया गया था, वो अलग की बात है। लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अगर मैं भी अगर संलिप्त हूँ तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपके बड़े नेता को भी मिलना चाहिए। बिना मंत्रालय के, है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? बिना मंत्रालय के और बिना कितना दिन आप लोगों ने पुतला फूका, कितना दिन सड़कों पर उतरा, कितना दिन तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ बोला? बता तो रहे हैं ना, कल ही ना कार्यालय अरेस्टिंग कर देते हैं लोग। मतलब अगर प्रदर्शन करने वाले, तो ये तो चलेगा मैम, ये तो सरकार उनकी है, ये हम तो बात चलेगा ना, हम कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, जाकर के सर फोड़ दे किसी का, पुलिस वाले का, आप आइएगा बचाने? नहीं। लेकिन फिर भी हम नहीं डरते, फिर भी हमने पुतला फूका, हम अपनी बात को आवाज उठाए। हमारा आगे की क्या रणनीति है अब राजद की आगे की क्या रणनीति है? 25 से 24 पर आप आ गए, अब धीरे धीरे आपके एक सांसद जाके सम्राट चौधरी से फोटो भी खिंचवा लिए मिलके। देखिए, सम्राट चौधरी के साथ फोटो खिंचवाना, ये अगर वो आज ठीक है, आज विपक्ष पार्टी में मतलब सरकार में है, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है, अगर मान लीजिए कोई सांसद है, कोई विधायक है, कुछ भी है, अगर उसको अपने क्षेत्र में काम कराना होगा तो ऑब्वियस बात है मुख्यमंत्री से ही बोलेगा ना। तो इस तरह की बात 24 को है साथ में, बिल्कुल है। देखिए एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर हमारा कुछ काम होगा, आपका कुछ काम होगा, इवन मेरा ही कुछ काम होगा, किसी की कोई बातें रखनी होगी तो मुख्यमंत्री से ही रखेंगे ना। अगर मान लीजिए कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री की कमेटी के साथ मिलने थे, जो भी कुशवाहा समाज के लोग थे, सुनिए ना, और उसके बाद वो राजद के साथ भी तो खड़े हैं ना। देखिए वही मैं बोलूंगी कि वो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का जो भी अगर सांसद है, विधायक है, जो भी उसको अगर अपने क्षेत्र का कुछ प्रॉब्लम समस्या होगी तो उस मंत्रालय वाली है राजद में, कहने में कुछ जाता है, कहने में थोड़ी पैसा लगता है, टूटा ना। अरे वो तो देखिए एक बात बताइए कि आपको पता होगा कि चोरी करने वाला से ज्यादा जवाबदेही उसकी होती है जो चोरी का सामान खरीदता है ना। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उतना ही गुनाहगार है जितना कि चोरी का सामान खरीदना, उसकी भी उतना ही अरेस्टिंग होती है। तो इस पे सवाल तो इस पे उठानी चाहिए ना। आपका ना सरकार बिनना था ना बगड़ना था, और बिहार के जनता के पैसा से आप जो ये सब खेला कर रहे हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कि चोरी तो किया जो किया, चोरी का माल खरीदने वाले लोग भी उतना ही जिम्मेवार हैं। तो वो कहा, वो तो बोल रहे हैं कि मेरा कोई भूमिका ही नहीं है। इसको ना ऐसा जोक जो जिसपे हंसी भी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इन पॉलिटिकल चीजों से हटके थोड़ा सा आपके राजनीतिक करियर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आपकी शुरुआत होती है। जहां तक मुझे ज्ञात है पटना सिटी की आप बेसिकली वहीं से आती हैं, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में दर्शकों को। देखिए जैसे कि मतलब आप कुछ लोग जानते हैं कि
मैं ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती नहीं हूँ। मेरे हम्म, पूरे फैमिली में, मैं के हो ससुराल हो ननिहाल ददियाल, कहीं भी कोई पॉलिटिक्स में है नहीं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन मेरा बचपन से ही था कि समाज के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ कर, मतलब खुद की एक पहचान बनानी है, एक आइडेंटिटी अपनी होनी चाहिए, और सबसे पहली बात कि समाज के लिए। तो कभी कभी ऐसा कुछ बनता गया। अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स से पहले मैं सीवी फाउंडेशन निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाती, जिसमें 900 बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। अच्छा, और ये कहीं से फंडेड नहीं होता था। अच्छा, कहीं से भी कोई है ना कि कोई बोल सकता है कि मधु मंजरी को कभी 5 रुपया भी चंदा दिया हो। तो मधु मंजरी ने जो मेरी खुद की अर्निंग के, उसमें बस एक जुनून था कि बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना। विमेंस वर्ल्ड करके भी मैं एक संस्था चलाती थी, जिससे मैं, और लेकिन कोरोना काल में हमारे साथ कुछ दुर्घटना हो गए। उस समय मेरे हस्बैंड नहीं रहे, तो उसके बाद से जो बच्चों का पढ़ाने का जो काम है, ऑब्वियसली जानते हैं कि अगर घर का मालिक नहीं रहता है, तो उस समय से हमने बच्चों को का जो पढ़ाने का काम था, लेकिन फिर भी समाज के लिए करे, कहीं भी किसी को जरूरत होती, तो वो एक मेरा अलग ही मतलब वो था, एक फेज है जो कि मैं वहां से उठ करके आई। लेकिन ऐसा संयोग बनता गया कि जब आप समाज के लिए काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लोग से जरूरत कुशवाहा पड़ती जी है। से संपर्क कैसे हुआ? कुशवाहा जी से संपर्क होने का जाति के होने की वजह से? नहीं, एक्चुअली कुशवाहा जी का एक कार्यक्रम होना था राजीव नगर में। हाँ। तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, अच्छा, पढ़ाती थी उस हाँ, समय। तो एक हुआ कि एक प्रोग्राम कराना है, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि चले उनका प्रोग्राम हुआ, मैंने प्रोग्राम कराया, तो ऑब्वियस सी बात है माइक मेरे ही, मैं उस समय किसी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में नहीं थी, तो माइक मेरे ही था। तो फिर उनको अच्छा लगा कि एक ऐसी महिला है जो कि इतनी बोल्ड है, बोल सकती है, इस तरह से करती है। तो कहीं नागमणि कुशवाहा जी जो भैया हैं, वो उस समय उसी में थे, प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता थे, तो उन लोग सब लोग ने बोला कि नहीं, अब पार्टी आना ज्वाइन चाहिए, पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। तो इस तरह से तो लगा कि चलो ठीक है। उसमें मेरे हस्बैंड थे, वो भी बोले कि चलो ठीक है, करो साथ में के। तो फिर तो क्यों नाराज क्यों हो गई उनसे? देखिए, नाराजगी की बात ये हो गई ना थी कि हम लोग सब लोग मिल करके पार्टी के लिए दिन रात 24 घंटा सब लोग एक किया। और जब वो मतलब हारने के बावजूद भी सब लोग साथ में थे, सब लोग खड़े थे, लेकिन उनका जो एक डिसीजन था विलय करने का, है ना, जेडीयू में विलय करने का, उससे हम लोग की नाराजगी थी कि हमारी एक अपनी आइडेंटिटी है, पार्टी की अपना एक पहचान है। हर कोई चाहता है कि हमारे, फिर से वही बोलेंगे, कास्ट के बात होता है कि अपना, सबका एक अपना है पार्टी है। इवन कि मांझी जी का अपना पार्टी है, रामविलास जी का अपना पार्टी है, कुशवाहा बार्गेनिंग करने में थोड़ा अच्छा होता है अपनी पार्टी। बार्गेनिंग का नहीं, सबको एक लगता है कि हमारा एक घर हो अपना। तो एक अपना घर को अगर आप किसी और के घर में विलय कर, खत्म कर करके किसी और के घर में जा रहे, रेंट पे जा रहे हैं, तो वो हम लोग को अच्छा नहीं लगा था। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर तो क्या लगा कि क्यों, क्या वजह, क्या लगा क्यों, क्या वजह क्या थी? क्या कुछ बड़े वादे किए गए थे उनसे? मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई शॉर्टकट अपनाना चाह रहे होंगे कि शॉर्टकट से कुछ अच्छा ज्यादा मिल जाए। तभी कोई पार्ट अपना घर को कोई ऐसे नहीं तोड़ता है, तो घर को तोड़ने का फिर ऑप्शन राजद ही क्यों दिखा? बीजेपी या और पार्टियां क्यों नहीं, या जदयू क्यों नहीं? देखिए, कुशवाहा जी तो जा ही रहे थे जेडीयू में ना, तो जेडीयू का तो कुछ है। और मेरा शुरू से जेडीयू से बहुत कुछ रहा नहीं, मैं पटना की रहने वाली हूँ, और पटना में मेरा जेडीयू से कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हुआ कि राजद और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जिससे थोड़ा सा हम लोग थे, और हमारे फादर लोग आदरणीय लालू जी को बहुत मानते थे। तो वो मानते थे कि एक वो नेता है, खास करके मैं बचपन से सुनते आए कि लालू जी ने मतलब जिसको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता था, अच्छा नाम नहीं रख सकता था, अच्छा खाना नहीं खा सकता था, लोग इस तरह के मतलब की जो बातें जो सुनते थे, तो थोड़ा लालू प्रसाद यादव जी से थोड़ा सा था हम लोग का। तो उसके आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से लगा कि नहीं, राजद, मुझे लगा कि राजद, फिर राजद में आई, सम्मान मिला, प्रवक्ता बना दिया गया। जी जी जी, हाँ, उसमें तो कोई नो डाउट कि ऐसा मतलब। लेकिन काम कराया गया, टिकट तो नहीं गया। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहती थी आप। बिल्कुल, मैं पटना साहिब से पिछले 20 वर्षों से मैं तैयारी कर रही हूँ। अगर पटना साहिब में जाएंगे तो वहाँ का मैं जिस गली से चली जाऊँ तो सारे बच्चे भी मेरे नाम से मुझे जानते हैं। और मैंने पटना मेयर का भी चुनाव लड़ा था। तो इस तरह से तो है, लेकिन अब अगर पार्टी गठबंधन में है और टिकट चली गई कांग्रेस को, मैं तो कांग्रेस में थी नहीं, तो एक सीट पे एडजस्टमेंट तो किया ही जा सकता था। आप अब देखिए, अब एक सीट के लिए तो गठबंधन नहीं तोड़ा जा सकता था। अब जो भी था, चलिए ठीक है,
कहते हैं कि गांधी जी भी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी सबके पॉकेट में रहते हैं, तो इलेक्शन लड़ना ही बहुत बड़ी राजनीति नहीं है। आज आप मुझे बैठा करके यहाँ बोल रहे हैं, ये भी एक मेरी पहचान है। आज मधु मंजरी की मेरा आप देखेंगे कि सब जगह टैग मतलब भी है कि मैं ही मेरी पहचान हूँ, मधु मंजरी। अच्छा, आपके टाइटल के बारे में भी बड़ा वो है कि भाई मंजरी टाइटल उसके पीछे की क्या कहानी? एक्चुअली क्या है कि मेरा नाम मधु मेहता था। अच्छा। बचपन से है। तो जब मैं बोर्ड का एग्जाम देने तो मेरे एक गुरुजी थे, तो वो बोले ना कि तुम मंजरी कर लो। अच्छा। हाँ, कि मधु मेहता नहीं कि मधु, क्योंकि मैं कुशवाहा समाज से हूँ, पापा का भी नाम नंदलाल मेहता था, तो मधु मंजरी कर लो, ये तुम्हारा सूट करेगा, तुम्हारी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी। और वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। आज मुझे लोग अगर मेरे चेहरे से सामने आने का नहीं भी पहचान पाते हैं, मधु मंजरी अच्छा नाम सुना है, तो ये चीज मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। मधु तो मेरे पापा का दिया हुआ है, लेकिन मंजरी मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। तो टाइटल बड़ा यूनिक है मैम का। अंतिम के एक दो सवाल लेके हम लोग इस पूरे कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। नीतीश कुमार के अधिकारियों को हटा दिया गया और सब चीज समीकरण बदलता है, घर का मुखिया बदलता है, घर का मुखिया सिर्फ नहीं बदलता है, उस घर का सारा जो है सब चीज उसके हिसाब से चलता है। और आज बिहार जो है, बिहार से नहीं चल रहा है, बिहार दिल्ली से चल रहा है। तो दिल्ली के हिसाब से जो दिल्ली चाहेगा वही बिहार में होगा, जो दिल्ली चाहेगा वही बिहार में रहेगा, जो दिल्ली चाहेगा वही बिहार से जाएगा। ठीक है ना मधु मंजरी जी, जो मतलब कोई भी अगर कैप्टन बनेगा तो अपने हिसाब से फील्ड सजाएगा। ये तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो भी अगर मुखिया बनता है घर का, अगर देखेंगे कि पिताजी के बाद अगर बेटा जी आते हैं तो वो अपने हिसाब से सब चीज चलते हैं। ये भी नहीं कि घर का रंग भी बदल देते हैं। तो ये जब परिवर्तन होता है, तो आज जिस तरह से, और वैसे भी नीतीश कुमार जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है, और खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। जदयू के लोग तो कह रहे हैं कि उन्हीं के बोलने से क्या होगा। देखिए, ललन सिंह ने कहा कि अपना उत्तराधिकारी नीतीश जी ने खुद सम्राट चौधरी को चुना। सम्राट चौधरी जी को उत्तराधिकारी चुना, तो जेडीयू को लोग को उत्तराधिकारी, बीजेपी वाले लोग देखिए बोलने और करने में आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। तो जब मुखिया बदलता है तो अब सब चीज बदल चुका है। इन लोग जिस तरह से, वैसे भी इलेक्टेड मतलब मुख्यमंत्री तो है नहीं, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। अब देखिए ये बोलिएगा तो फिर हम सवाल राबड़ी देवी पे पूछ लेंगे कि राबड़ी देवी क्या थी। बिल्कुल, जिस तरह से जब मुखिया बदलता है तो हर चीज बदल जाता है, पूरा अपने हिसाब से सब चीज चलता है। तो वो तो खैर अभी आनंद मोहन वाले प्रकरण पर आप लोग का क्या स्टैंड है? अब हम तो बोलेंगे नो कमेंट। अब ज्यादा बोलेंगे तो कहिएगा कि आप उसमें है इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो वही पूछ रही हूँ ना, पुराने नहीं, व्हाइट कॉलर है ना, व्हाइट कॉलर को कब सामने लाया जाएगा, इस पे बात होनी चाहिए। एज आरजेडी छोड़ दीजिए, एज मतलब मैं पॉलिटिकल वुमेन छोड़ करके एक इंसान सिर्फ होकर के सोचिए कि सिर्फ उन्हीं लोग क्यों, क्या ये टीआरपी बढ़ाने के लिए है? उन लोग के साथ क्यों नहीं जो लोग सच में व्हाइट कॉलर हैं? व्हाइट कॉलर वाले लोग को भी आगे लाना चाहिए। तो राजद में आएंगे व्हाइट कॉलर वाले लोग? क्या एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं, क्या मौका मधु मंजरी को भी मिलेगा? अब देखिए, शीर्ष नेतृत्व की बात है। हम अपना काम करना है, मेरा कर्तव्य। लोकतंत्र है राजद में। अब लोकतंत्र की जब बात करें तो लोकतंत्र सब जगह है और कहीं नहीं है ना। और राजद ही एक ऐसी पार्टी है जो भगवतिया देवी से लेकर के मुन्नी रजक तक को लोकसभा मतलब क्या बोलते हैं, राज्यसभा से लेकर के और विधान परिषद में भेजने का काम जो किया है वो मात्र राजद ही है। चलिए, तो बातचीत का सिलसिला आगे भी चलेगा, लेकिन देखिए कई तरह के आड़े टेढ़े सवाल हमने मधु मंजरी मैम से पूछा और हर सवाल के स्पष्ट और बेबाक अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। और देखिए यही पहचान भी है मधु मंजरी की। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बारे में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन जब भी सवाल पूछा जाता है मीडिया के तरफ से पैनलिस्ट बनकर खूब जुझारूपन अंदाज में, बेबाक अंदाज में जवाब देने के लिए जानी जाती है मधु मंजरी। तो चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रवक्ता जी, और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।